जय गुरु जी की। गुरु जी का शुक्राना और सभी संगत का शुक्राना। और मैं गुजार हूँ गुरु जी का, जो मुझे सत्संग करने का मौका मिलता है और आप सभी सुनते हो, क्योंकि सत्संग करना भी जब अच्छा लगता है जब सुनने के लिए कोई हो। तो मैं आशा करता हूँ आप सब मेरे सत्संग को सुनते हो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या है कि हमें और अच्छा लगता है कि हम अपने गुरु जी का सत्संग करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उन सत्संगों को सुनते हैं। और जब हमारे चैनल पे व्यूज़ कम आते हैं, हमें लगता है कि लोग कम सुन रहे हैं, तब कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है कि कोई सुन तो रहा नहीं है, हम सत्संग अपलोड तो कर रहे हैं। लेकिन जब लोग सत्संग सुनते हैं तब काफ़ी अच्छा लगता है। आज का सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक रजनी जी का सत्संग है, जो बताती हैं कि वो एक बार हरियाणा में थी और वो सत्संग कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक अंकल जी के माध्यम से वो जुड़ी थी गुरु जी से। तो वो बता रही हैं, आज जो ने सुना कि सतगुरु प्यारा जो मेरा नाल है, उसमें बताते हैं वो कि गुरु जी हमेशा उनके साथ में। और बता रही हैं कि आज उन्हीं का सत्संग में शेयर करूँगा, जो बता रही हैं कि गुरु जी के बिना कुछ भी संभव नहीं। और वो कहती हैं कि गुरु जी के बिना वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो गुरु जी को सब कुछ मानती हैं। तो वो जानती है कि आज जो कुछ है सब गुरु जी के ही कारण है। और जब वो गुरु से जुड़े हुई थी, वो सन 2000 में जुड़ी थी और उनको सत्संग सुनते थे पहले वो, लेकिन दर्शन का उन्हें जो महत्व प्राप्त हुआ वो 2004 में प्राप्त हुआ उन्हें। और वो कब से गुरु जी के साथ में है ये केवल गुरु जी ही जानते हैं। और वो गुरु जी को हर पल शुक्राना करती हैं और शुक्र करती हैं कि गुरु जी ही ने ही उन्हें अपना बनाया। और जब वो फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास आई, वो तो एक फ्रेंड थे जो उन्हें गुरु जी के पास लाए थे। और उन्हें वहाँ देख के इतना अच्छा लगा कि उन्हें ये लगा कि इतना अच्छा स्थान देखकर वो फर्स्ट टाइम बहुत खुश हुई, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ नहीं मानती थी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास आई और उन्हों वहाँ देख के कहाँ पे अच्छा लगा। और गुरु जी ने उनसे कहा और उन्होंने सुना कि गुरु जी सबका भला करो, सबका साथ दो और सबको प्यार करो। तो गुरु जी का ये चीज़ देख के उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बचपन में सुना था कि जो चीज़ें उनके पेरेंट्स पहले से कहते थे, गुरु जी उन सब चीज़ों के बारे में ही बता रहे थे। और उन्होंने कहा सिर्फ एक धर्म, और कि बस अब गुरु जी से ही पास जाना है। आज तक ना उन्होंने कभी कोई गुरु उनके परिवार में थे और ना ही वो कोई मंदिर मस्जिद जाते थे। तो बस उन्होंने गुरु जी को देखा और वो आकर्षित हुए। वो तो वो आने का माध्यम जो बता रहे हैं कि एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि तुम गुरु जी के साथ चलो और तुम्हें वहाँ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने वो फर्स्ट टाइम उन्होंने गुरु जी का संगत में आई, तो
जब वो आए तो उनका बहुत तेज भाग्य था और उन्हें गुरु जी के दर्शन भी हुए और उन्होंने गुरु जी का जब देखा तो वो ऐसी भावुक सी हो गई देख के कि उन्हों की आंखों में आंसू आ गए और जो आसपास जो संगत थी वहाँ सब बैठे उनकी आंखों में आंसू और वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों। लेकिन उनको बाद में पता लगा कि जो आंसू निकल रहे थे वो ऐसा संगत के कई एक लोगों के साथ में हो चुका था, क्योंकि जब वो गुरु जी से मिली और ऐसी भावुक सी हुई और उनकी आंखों से जब आंसू निकलने स्टार्ट हुए तब कहीं ना कहीं जो उनके मन के अंदर का मैल था वो धुल रहा था, क्योंकि गुरु जी से जुड़ने के बाद जो मन में उनका मैल वो आंसुओं के बहाने सब बाहर निकल रहा था और उनके मन में खुद वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे। तब उन्हें ये लगा कि अब हमारी आत्मा को परमात्मा मिल गए, तो इसीलिए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने जाना कि अब जो भी कुछ है बस अब गुरु जी हैं। और जब वो वहाँ से घर पे आई तो स्वप्न में गुरु जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, अब जो कुछ है मैं सब ठीक कर दूंगा। और जब गुरु जी ने उनसे कहा तब उन्होंने जो पति थे वो काफ़ी ज़्यादा समय बेकार चल रहा था, लेकिन फिर जब गुरु जी ने उनसे कहा तुम चिंता ना करो सब सक्षम होगा। और जब गुरु जी थे और से धीमे धीमे उन्होंने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री का उपयोग किया था, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन लो थी और उन्होंने एक फैक्ट्री डाली गारमेंट्स की। और बताते हैं कि कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो पहले नॉर्मली फैक्ट्री में काम किया करते थे। लेकिन जब उन्हें गुरुजी ने कहा था कि तुझसे अब चिंता ना करो मैं हूँ, तो उन्होंने भी सोचा कि अब जब गुरुजी ने ही सब कुछ सोच लिया है तब फिर हम ज़्यादा इस पर चिंता या ज़्यादा समय क्यों वेस्ट करें। और वे गुरुजी से जुड़ गए थे। उन्होंने के पास पैसे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर जैसे तैसे उन्होंने कुछ लोगों से उधार ले लिया कि एक मकान भी छोटा था तो रेंट का जो उन्होंने हॉल लिया उसका किराया और कारीगरों का इंतज़ाम करना और जो माल आके और यहाँ पे निकलना, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्हें एक मैसेज आता है कि गुरुजी का सत्संग उनके पास में ही हो रहा है। तो वो लोग बैठे थे खाली जब, तो सत्संग सुनने के लिए पहुंच गए। और सत्संग जब समाप्त हुआ, लंगर प्रसाद मिला, उसके बाद थोड़ी चर्चाएं चली कि सभी लोगों ने सत्संग करे अपने अपने। तब उन्होंने भी अपना सत्संग कहा कि हम मेरी फ्रेंड के साथ में हम गुरुजी के पास गए थे। तो जब वो सब चीज़ें चल रही थी तब उन्होंने, क्योंकि वो दूर से आई थी हरियाणा से, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना लोगों से हमने चर्चाएं करनी चालू करी। तब गुरुजी ने सब कुछ धीमे धीमे सक्षम कर दिया और वहीं उन्हें एक व्यक्ति मिला जिन्होंने कहा अगर आप फैक्ट्री खोलोगे तो मैं आपसे माल बनवा लूँगा और मुझे बहुत अधिक माल ज़रूरत पड़ती है और हमारा माल भी पेंडिंग में रहता है।
लेकिन तब उन्हें कारीगर नहीं मिल पा रहे थे। तब उनके हस्बैंड जी मशीन चलाते। फिर एक दिन एक कारीगर, एक अंकल जी आए, वो छोड़ गए। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, यहाँ पे काम कर लो। और कारीगर बोला कि मैं बाहर से आया हुआ हूँ। वो व्यक्ति बिहार से आया हुआ था, उसे काम नहीं मिल रहा था। और वो जो अंकल जी आए और छोड़ के गए, तो उन्होंने कहा आपके हाथ छोड़ने को ना आया। उन्होंने कहा एक अंकल जी। और जैसे ही संगत जी उन्होंने बाहर देखा, तब गली में कोई था ही नहीं। मतलब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और वो व्यक्ति बोला कि हमें पैसे ज़रूरत है और सुना है कि आपके यहाँ कारीगर नहीं है। वो बहुत खुश हुए और जान गए कि वो कोई और नहीं, गुरुजी ही छोड़ के गए थे। उन्होंने उस कारीगर को अपने यहाँ रखा। अब 1 से 2 लोग हो चुके थे वो, लेकिन उन्होंने जो पैसा लिया था वो भी लोगों को देना था। और फैक्ट्री में भी जो अब सामान तो आने ही लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं कारीगरों की बहुत अधिक कमी थी उनके पास में। तब धीमे धीमे ऐसे ही करते करते 5-6 महीने में उनके पास कारीगर गुरुजी ने सारा इंतजाम कर दिया। वो दोबारा से गुरुजी के पास आए और दर्शन हुए और खुश हुए। और गुरुजी को जब उन्होंने प्रणाम किया, तब उनके हस्बैंड और सब पूरी फैमिली आई हुई थी। और कहीं ना कहीं सभी की आंखें नम थीं, क्योंकि उन्हें अपने वो दिन याद आए जब वो एक फ्रेंड के साथ में आई हुई थी। तब उनके पास कुछ भी नहीं था। और कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के पास आई, तब उनके पास किराया भी नहीं था अपना। और उन्होंने वो किराया भी नहीं दे पा रही थी। और जब वो आई, तब उन्होंने अपना गुरुजी से कहा था। और जब सेकंड टाइम वो आई, तब वो अपनी फैमिली को लेके आई और वो बहुत खुश थी, क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ उनके लिए सक्षम कर दिया था। और गुरुजी उनको देख के हंस रहे थे। वैसे भी गुरुजी तो अपने हंसते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि अब तुम चिंता ना करो। और उसी बीच उन पर कम से कम 5 लाख तक का तो एक कर्जा सा हो चुका था। लेकिन जब गुरुजी ने कहा कि सब धीमे धीमे ठीक हो जाएगा, अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे थे और काम भी बढ़ने लगा था। तब उनसे गुरुजी ने कहा कि अब तुझसे कोई चिंता ना करो, जो मेरे नाल आया बस। और पहले उनको किसी गुरु या मंदिर में कहीं पे विश्वास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने गुरुजी से मिला, तब उन्हें मतलब कहीं ना कहीं उसी टाइम से एक अनुभव सा होने लगा कि अब हमारे सारे कष्ट दूर ही हो जाएंगे। और गुरुजी ने उनकी जो बातें सुनी, और सुनने के गुरुजी कहीं ना कहीं कहते हैं सब खुद ही जान जाते हैं। और उनकी जो कंडीशन थी, वो सब चीज़ें अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। बच्चे को पढ़ने के लिए वो चाहते थे बाहर भेजना। तो जो कोर्स होता है बाहर विदेश जाने के लिए, उसमें लोग कई साल तक पढ़ाई करते रहते हैं। और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा तुझसे चिंता ना करो। फर्स्ट टाइम में ही उनके बच्चे की परसेंटेज बढ़िया आई, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए पढ़ने के लिए चला गया। लड़की थी, उसको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी और उनके पास तो पैसे कमी थी, लेकिन उन्होंने कुछ समझ पहले फैक्ट्री लगाई थी। तो कहीं ना कहीं अब सही काम धाम चलने लगा था, कारीगर भी थे। और उन्होंने फिर अब 1 से 2 फैक्ट्री कर ली, क्योंकि गुरुजी ने काम धाम काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया।
तब से अब तक वो सिर्फ यही मानते हैं कि जो भी कुछ उनके पास है सब गुरुजी का ही दिया हुआ है, और गुरुजी ने हर वो चीज़ सक्षम बना दी उनके लिए जो असक्षम थी। काफ़ी अधिक सुधार उनकी लाइफ में आया और गुरुजी ने उनके लिए वो सब चीज़ें जो दिक्कतें थीं अब वो बहुत दूर हो चुकी थी। इसलिए अब वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं और हर पल शुक्राना गुरुजी का सत्संग। अब वो हर महीने घर में एक दिन सत्संग, जिस दिन ऑफ होता है तो महीने के एक दिन अपने घर में सत्संग करते हैं और लोगों को भी जोड़ते हैं। अगर कोई आसपास का व्यक्ति आना चाहता है तब वो गुरुजी के आश्रम में खुद के ही किराए खर्चे पे लेके आती हैं और कहती है कि नहीं, हमें गुरुजी ने इतना दे दिया है कि हम भी अब लोगों की सहायता कर सकें। तो संगत जी को जय गुरु जी की। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही आपको और भी सत्संग सुनाता रहूं, क्योंकि सत्संग करना और सुनाना ये भी सेवा ही है ताकि लोग हमारे गुरुजी से जुड़ सकें। क्योंकि जब तक लोगों को जानकारी ही नहीं है, बहुत से लोगों को जब किसी व्यक्ति पे कोई दिक्कत या परेशानी आती है तब वो भ्रमित होता है कहीं ना कहीं। अगर उसको सही रास्ता या सही राह नहीं मिलेगी तब वो ऐसे ही परेशान होता रहेगा। लेकिन अगर आप गुरुजी से उस व्यक्ति को जोड़ते हो, सक्षम करते हो जोड़ने में, तो वो दिक्कतें भी दूर होती हैं। प्लस संगत जी से, हमारी संगत से जब जुड़ने के बाद में और जब गुरुजी से वो जुड़ जाता है तो संगत से ही गुरुजी तक पहुंच सकता है व्यक्ति। तो इसलिए मैं सत्संग अपलोड करता हूं और आप इन सत्संगों को अत्यधिक शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। और ख़ुद भी जो अपनी लाइफ का सत्संग हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उसमें अपना सत्संग मुझे भी शेयर करो, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो, जैसे चॉइस हो वैसे आप सत्संग दे सकते हो मुझे। क्योंकि आप जो सत्संग दोगे उस सत्संग से भी हम लोगों को गुरुजी के बारे में जानकारी और गुरुजी के सत्संग लोगों तक पहुंच सकेंगे। और ये सब चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं ताकि अत्यधिक लोग हमारे गुरुजी से जुड़ सकें और गुरुजी के सत्संग को सुन सकें और गुरुजी से अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। क्योंकि जो गुरु के पास आ गया फिर उसे कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि गुरुजी सब कुछ उसके लिए अच्छा ही करेंगे। बस अपने को क्या, आप गुरुजी से जुड़ गए, आपने सिर्फ ध्यान लगाना है गुरुजी का और बस सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दो, फिर गुरुजी सब कुछ करते रहेंगे। इसलिए आप केवल गुरुजी का ध्यान लगाओ, गुरुजी आपकी हर दिक्कत परेशानी दूर करते रहेंगे। जय गुरुजी की। गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, इस पे ज़रूर ही अपना सत्संग शेयर करें। अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो तो अच्छी बात, नहीं कर पाते हो मुझे लिख कर भेज दो, मैं उसे अपनी आवाज़ में सत्संग शेयर कर दूंगा। अगर आप अपनी ऑडियो या वीडियो भेजते हो तो वो भी मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि गुरुजी कहा करते थे, सेवा हर एक के लिए अलग अलग है, बस सेवा का भाव होना चाहिए। सत्संग करना भी सेवा का ही भाव है। इसलिए आप गुरुजी का सत्संग शेयर करो। जो जो लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं उनके बारे में बताओ। कहीं सत्संग में जाते हो, वहाँ का कोई सत्संग अच्छा लगता है तो आप मुझे वो सत्संग भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हो।
जय गुरु जी की। संगत जी को जय गुरु जी की। सभी अंकल आंटी को जय गुरु जी की। और गुरु जी का शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की।